मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। वंदन अभिनंदन मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के द्वारा दिया गया प्यार और स्नेह से मैं अभिभूत हो गया। आशा करता हूं कि आगे भी आप ऐसे ही प्यार और स्नेह देते रहेंगे। आज जो मैं आपको टॉपिक या ट्रिक बताने वाला हूं, शायद ही आज से पहले आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा या देखा होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कोई चीज़ को पढ़ें कि लंबे समय तक याद रहे, कि या कभी भूले ही नहीं, क्योंकि आज के बाद आप भूलना भूल जाएंगे। आज का टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में धड़ल्ले से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में पूछे जाते हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो थोड़ा बहुत भी भारतीय राजनीति में इच्छा रखते हैं। बहरहाल, क्या आपको पता है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो 1995 मूवी आई थी, उसमें काजोल ट्रेन के पीछे भागती है, वो सीन अभी तक क्यों याद है? 2000 में शनि देओल की गदर मूवी आई थी, उसमें शनि देओल ने कल उखाड़ा था, वो अभी तक क्यों याद है? 3 इडियट में रणछोड़ दास और लगान में कचरा और बाजीराव मस्तानी में आरती नहीं उतारूंगी, ऐसे कई सीन आपको अभी तक क्यों याद है, लेकिन 2 दिन जो पहले पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कंप्यूटर में रैम रोम होता है, सेम ऐसे ही हमारे दिमाग में भी रैम रोम होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप परमानेंट रखना चाहते हैं या टेम्पोररी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो रखते हैं पर याद नहीं होता है, उनके लिए है। इतना लंबा तो बताइए, यूपीएससी की इतनी भास्ट और उबाऊ टॉपिक लोग कैसे याद रखते हैं? आज जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, इसी टेक्निक से आइए। बहरहाल, आज मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस टॉपिक को गंभीरता से देखा तो आप आज लाखों लूट के ले जाओगे। आइए, पहला, इमेजिनेशन। कल्पना। रिडिकुलस थिंकिंग। अजीबो गरीब या हर्षप्रद। पिक्चर, चित्र। आगे आ जाता है। देखिए, इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, रेडिकुलस थिंकिंग यानी अजीबोगरीब या हर्षप्रद चीज, पिक्चर चित्र, रिलेशन संबंध। बस ये 4 चीज आपको याद रखना है। उसके बाद आप दुनिया की कोई चीज भी चाहे आप सेकंडों में याद कर लोगे। मैं आज आपको इसी टेक्निक और ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे यूपीएससी, बीपीएससी के स्टूडेंट लोग इतना लंबा भास्ट सिलेबस याद रखते हैं। इसी टेक्निक के द्वारा आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला है इमेजिनेशन यानी कल्पना करना, कोई चीज कल्पना करिए। रेडिकुलस थिंकिंग अजीबोगरीब या हास्यास्पद है। पिक्चर चित्र या रिलेशन संबंध। आइए मैं इसी ट्रिक टेक्निक को आपको एक बेहतरीन या महत्वपूर्ण टॉपिक के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो आपको टेक्निक बताया था और ट्रिक, उसी के अनुसार मैं आज आपको एक बेस्ट महत्वपूर्ण मेथड बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है राइमिंग मेथड। इसी मेथड के द्वारा मैं आज आपको बताऊंगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड भारत के राष्ट्रपति क्रमशः जो 1950 से लेके 2020 तक कौन कौन राष्ट्रपति हुए क्रम के अनुसार, वो आपको मैं इस टेक्निक से बताने वाला हूँ। और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आप बस 2 से 3 मिनट में आप सीख जाएंगे। आइए कैसे। वंशन। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपने बचपन में सुना होगा जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा। ये पापा पापा क्या है, इसी को राइमिंग मेथड बोला जाता है। या तो इसी राइमिंग मेथड के द्वारा मैं आपको इस समझाने का कोशिश करूंगा। देखो कैसे। वंशन, टू शू। वंशन, देख रहे हो राइम बन रहा है, टू शू। 3 ट्री। 4 डोर। 5 नाइफ। 6 विक्स। 7 heaven.
8 plate, 8 plate, 9 wine, 10 hen, 11 lemon, 12 self, 13 thirsting, 14 14। देखिए मैंने आपको ये राइमिंग मैथ बताया, जैसे 1 सन, 2 शू, 3 ट्री, 4 डोर। देखिए राइम बन रहा होगा यहाँ पे, आपने देखा होगा 6 बिग्स, 7 हेवन, 8 प्लेट, 9 वाइन, 10 हेन, 11 लेमन, 12 सेल्फ, 13 थर्स्टिंग, 14 14। ये देखिए राइम बन रहा है। आपको इसी मेथड के द्वारा मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ये याद करना है। अगर आपको ये याद हो गया तो आप समझो भारत के राष्ट्रपति जो अभी तक क्रमशः है आपको याद हो जाएगा। लेट्स बिगिन। देखिए आपको बताता हूं, 1 सन, शन, मैंने आपको शुरू में कहा था इमेजिनेशन करिए, यानी कल्पना करिए। शन शन, छठ पूजा आप लोग के सब गांव में होता होगा। छठ पूजा में क्या होता है, शन को यानी सूर्य को हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। शन और प्रसाद। टू शू, शू में जूता। आप लोगों ने क्या बार देखा होगा, आपका गांव घर में आप लोग बहुत पहले देखते होंगे, औरत या मर्द पहले लोग जूता अपने सिर पे रखते थे, सर पे रखते थे, या बहुत को आपने कहते सुना होगा तुम्हारा जूता मेरे सर। तो यहाँ सर, तो टू शू, शू से आपको कल्पना करना, इमेजिनेशन करना। मैंने आपको शुरू में ही कहा था रेडिकुलस थिंकिंग, अजीबोगरीब, जिसपे आदमी को हंसी आ जाए ऐसा चीज सोचना है। तो टू शू, तो शू मींस क्या होगा, शर्ब पल्ली, यानी सर पे क्या है, जूता है, तो शर्पल्ली राधा कृष्णन। दूसरे राष्ट्रपति हुए। तीसरे ट्री ट्री, आप लोगों ने शाम में ट्री मींस क्या हुआ, बगीचा। तो आप लोगों ने कई बार बगीचा घूमने जाते होंगे, शाम में जाते हैं घूमने, कहाँ, बगीचा। ट्री कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं कहाँ, बगीचा। तो जा रहे हैं यानी जाकिर हुसैन। ये तीसरे राष्ट्रपति थे हमारे भारत के क्रमशः। 4 डोर, चौथा यानी 4 डोर। आप लोग कल्पना करना है कि मैंने दरवाजा खोला, मेरी पत्नी गिरी हुई थी। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मेरी पत्नी फिसल के गिर गई, यानी 4 डोर। तो क्या हुआ, बीवी गिरी हुई थी डोर के बाहर। तो चौथा राष्ट्रपति हो जाएंगे बीवी गिरी हुई थी कहाँ, डोर खोलने के बाद। 5 नाइफ भी समझ रहे हो ना, चाकू से आप लोग क्या काटते हैं, अमरूद काटते हैं, अमरूद। तो यहाँ पर क्या लिखना है, फकरूद, अमरूद। देखिए मिल रहा है कि नहीं, राइम हो रहा है। तो फकरूद, यहाँ फकरुद्दीन अहमद, ये हमारे पांचवें राष्ट्रपति थे। 6 विक्स। और विक्स से क्या होता है, जब आप विक्स लगाते हैं तो आपको सनसनाहट होती है जब आप विक्स लगाते हो। तो यहाँ पे 6 विक्स। तो विक्स से क्या होगा, संजीवा रेड्डी, यानी विक्स लगाने के बाद आपका दिमाग शन हो जाता है। तो संजीवा रेड्डी। 7 हेवन मींस क्या, स्वर्ग। बहुत से क्रिमिनल लोग के लिए जो जेल होता है वो एक स्वर्ग के समान होता है। तो यहाँ पे हेवन से आपको जेल, हेवन स्वर्ग क्या है, जेल है बहुत लोगों के लिए, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो एंटी सोशल होते हैं, तो जेल। तो 7वें राष्ट्रपति जो हुए वो हुए ज्ञानी जेल सिंह। एक प्लेट, आप लोग ने प्लेट में खाना खाता होगा। चाइना में तो देखते ही अजीबोगरीब चीज खाया जाता है, कछुआ, मगरमच्छ, कुछ भी। तो आपको यहाँ पे इमेजिनेशन करना है। मैंने शुरू से ही बताया कि आपको इमेजिनेशन करना है। इमेजिनेशन क्या करना है कि प्लेट में क्या है, मेढक को फ्राई करके रखा हुआ है, मेढक को काट के रखा हुआ है। तो यहाँ बेंग, मेढक को गांव में बेंग बुलाता है। तो वेंकटेश रमन, ये हमारे 8वें राष्ट्रपति हुए भारत के। 9 वाइन। आप लोग सुना होगा कि महादेव भगवान को क्या करते हैं, हम लोग जल चढ़ाते हैं। लेकिन आज से आपको महादेव को जल नहीं, वाइन चढ़ाना है, यानी दारू। किनको चढ़ाना है, महादेव को, शंकर को। तो यहाँ 9वें राष्ट्रपति कौन हुए, शंकर दयाल। भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल हुए। यहाँ पे आइए, 10 हेन। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके सामने अगर आप नॉनवेज खा के जाओगे तो वो बोलेंगे कि राम नारायण,
या राम राम बोलते हैं तो 10 हेन खा के आप जाओगे। तो यहाँ समझो कि आप वेज नॉन वेज खा के वेज वाला के पास गए तो क्या कर रहे हैं, नारायण नारायण, तुमने क्या खा लिया। तो यहाँ के नारायण जो है वो हमारे 10वें राष्ट्रपति हुए। 11 लेमन से आपको ये इमेजिनेशन करना है कि एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे वो उनको प्रौद्योगिक के क्षेत्र में काफी रुचि था। प्रौद्योगिक वो हुआ यानी नींबू फल वल के क्षेत्र में वो काफी रुझान था। तो यहाँ 11वें राष्ट्रपति जो हुए वो एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे 11वें राष्ट्रपति हुए। 12 शेल्फ, ये शेल्फ मींस क्या होता है पता है आपको? 12 शेल्फ, अलमीरा से आपको ये ध्यान रखना, अलमीरा में कपड़ा कौन रखता है? जिनके पास कपड़ा ज्यादा रहता है। तो घर में हम लोग के बहन के पास, मम्मी के पास ज्यादा रहता है, यानी औरत। यहाँ आपको 12 से औरत को डिनोट करना है। सेल्फ इज अलमीरा में उन्हीं के पास ज्यादा कपड़े रहते हैं। तो भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति में जो महिला थी वो थी प्रतिभा पाटिल। तो 12वीं राष्ट्रपति हमारी हुई प्रतिभा पाटिल। अब 13 थर्स्टिंग मींस होता है प्यासा है तो पानी पिएंगे। तो प्यासा से पानी से प्रणब मुखर्जी, प्यासा पानी से प्रणब मुखर्जी, यानी थर्स्टिंग प्यासा थे यानी पानी पिएंगे। तो प आया तो यहाँ पे इमेजिनेशन करना है, पिक्चर बनाना है प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। 14 यानी फोर्ट मींस क्या होता है? किला रामलीला किला जी होता है या कोई भी किला बड़ा। तो अभी फोर्ट से क्या होता है? किला। तो आपको ऐसे लगना है राम भगवान का किला है। तो रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति में रामनाथ कोविंद। ये मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे वन शन, तो आपको क्या करना है? शन का इमेज बनाना है। तो प्रसाद चढ़ाते हैं छठ पूजा में शन को, तो राजेंद्र प्रसाद। 2 शू शन पे हम रखते हैं शू को, तो वहां से आपको शरपल्ली राधा कृष्णन। 3 ट्री यानी 3 जा रहे हैं तो जाकिर हुसैन। 4 डोर खोले तो मेरी बीवी गिरी हुई थी तो बीवी गिरी। 5 नाइफ में चक्कू से अमरूद काटते हैं, अमरूद तो फखरुद्दीन अहमद। 6 भिक्स लगाने के बाद मेरा दिमाग सनसनाता है तो वही हो गया संजीवा रेड्डी। 7 हेवन, बहुत से अनसोशल एलिमेंट के लिए जेल जो होता है वो हेवन की तरह होता है, तो ज्ञानी जेल सिंह। 8 प्लेट में क्या रखा हुआ? वेंग रखा हुआ। तो 8वें राष्ट्रपति हमारे वेंकटेश्वर रमन। 9 वाइन किनको हमको चढ़ाना है? शंकर भगवान को। पानी नहीं, आपसे वाइन चढ़ाना है। तो शंकर दयाल हमारे 9वें राष्ट्रपति हो गए। 10 हेन मुर्गा खा के जैसे राम राम बोला जाता है तो आज से राम नहीं नारायण बोलिएगा। तो नारायण हो गए हमारे 10वें राष्ट्रपति। 11 लेमन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब्दुल कलाम जो काफी रुचि था इसलिए एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम। 12 सेल्फ इज अलमीरा में किनका ज्यादा सामान रहता है? तो औरत का। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13 थर्स्टिंग इज प्यासा से तो पानी पिएंगे, तो प्रणब मुखर्जी। 14 इज किला किनका? राम जी का किला है, तो रामनाथ कोविंद। तो मैंने आपको ये बताया, इससे आपको मैं ये जो मेथड है रनिंग मेथड इसको बुलाता है। मैं आने वाले टाइम में और भी मेरे पास काफी मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहुत से एग्जाम में इन पे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ प्रश्न आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल कितने के तहत उनको बनाया जाता है? तो वो 52 आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति होते हैं। फिर आपसे पूछा जाए कितने वर्ष के में उनका वो चुनाव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं? तो वो हो जाते हैं 35 वर्ष पूर्ण के बाद वो चुनाव में निर्वाचित होने के लिए यानी इलेक्टेड होने के लिए हो जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी कौन लगाता है? तो नेशनल इमरजेंसी हमारे भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। कौन कौन नेशनल इमरजेंसी है? तीन प्रकार के नेशनल इमरजेंसी होते हैं। नेशनल इमरजेंसी ये आर्टिकल 352, 356, 360 ये तीन तरह के आर्टिकल होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। 352, 356, 360। 352 होता है वो होता है बाहर आक्रमण या युद्ध के समय राष्ट्रपति लगाते हैं, ये 352। 356 आर्टिकल 356 जो होता है वो स्टेट इमरजेंसी इसको बोला जाता है। ये आपको लगभग 1975 के आसपास भी लगाया था इंदिरा गांधी जी ने।
आर्टिकल 360 ये फाइनेंशियल इमरजेंसीज को बोला जाता है, वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में नहीं लगा है, लेकिन संभावना है कि जो अभी कोरोना का स्थिति है कि लग सकता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए हैं, तो एक ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार तक 2 टेन्यूर तक रहे, वो है राजेंद्र प्रसाद। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने बिना निर्विरोध जीते, तो ये होंगे नीलम संजीवा रेड्डी। ये नीलम संजीवा रेड्डी जो है 6ठे राष्ट्रपति, ये निर्विरोध चुने गए हैं। मैं इनके बारे में एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको राष्ट्रपति उम्मीदवार होने टाइम दो राउंड तक वोटिंग की काउंटिंग की गई। पहला बार ऐसा हुआ कि जब राष्ट्रपति के लिए दूसरे राउंड तक काउंटिंग की गई, और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जो सत्ता दल गुट के नेता होने के बाद भी चुनाव हार गए। ये बहुत शर्म की बात था कि ये सत्तारूढ़ दल के नेता होने के बाद भी ये चुनाव हार गए, क्योंकि इन्हीं टाइम इंदिरा गांधी से कांग्रेस अलग हुई थी 1969 के आसपास। तो उस टाइम जो जीते हुए थे वो थे वीवी गिरी, और ये हार गए थे। इनके साथ यही है। फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रपति अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगा चुके हैं। ये प्रश्न काफी बार यूपीएससी में भी पूछा गया था, बीपीएससी में भी, कि अभी तक राष्ट्रपति कितनी बार इमरजेंसी लगा चुके हैं। तो इसका प्रश्न आंसर होगा 3 बार। अभी तक 3 बार राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी लगा चुके हैं। फिर आइए आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, तो ज्ञानी जेल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो, जो पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो थी, जो 1984 में आई थी, उन्होंने पॉकेट वीटो का, ये राष्ट्रपति पे करता है कि वो कब ले, इन पे निर्भर करता है। तो यही एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। और भी प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से हमको